सीधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहुट में सनत सिंह की मौत। नर्सों ने उजागर की डॉक्टरों की लापरवाही। ज्ञातव्य हो कि 14 अगस्त की रात को मृतक सनत सिंह को NH 39 में एक वैन ने टक्कर मार दी थी, जिससे कि स्थानीय लोगों की मदद से मृतक सनत सिंह जब घायल अवस्था में था तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट उपचार के लिए लाया गया था, जहां पर चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही से मृतक सनत सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिससे आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर न्याय की मांग की थी एवं प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त कर न्याय देने की बात कही थी व चक्का जाम खुलवाया। जहां एक तरफ पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय त्योहार मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार शोक में डूबा हुआ था। डॉक्टर की लापरवाही से रो रो कर परिवार का बुरा हाल था। चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने नेशनल हाईवे NH 39 में चक्का जाम लगाकर अपने न्याय की गुहार लगा रहे थे। आनन फानन में चुरहट SDM एवं चुरहट TI परिवारजनों को समझाकर न्याय का भरोसा देकर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव सौंप दिया। जब हमारे संवाददाता नर्सों से बात की तो नर्सों द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि हम लोग प्राथमिक उपचार कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब रात भर अपने कमरे में ही खर्राटे लेते रहे, जबकि परिजन कई बार डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे और ना ही घर से निकले। जब मौत हो गई तो नर्सों का फोन रिसीव किया और फिर डॉक्टर साहब 2 बजे रात को हॉस्पिटल आए तथा जांच करने के उपरांत घायल सनत सिंह के मृत होने की पुष्टि कर दी। मृतक सनत सिंह की मृत्यु डॉक्टर RK साकेत की लापरवाही से हुई। मृतक के परिवार वालों ने डॉक्टर के विरुद्ध FIR एवं सेवा से पृथक कर देने की मांग की है एवं सनत सिंह के परिवार के भरण पोषण की सरकार से मांग की है। क्या हो गया सर? वो आइए, उसकी हालत बहुत खराब है, आप प्लीज आइए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे पूछ बताए ना पहले क्या हो गया। आप आइए, चेक करिए वो है कि नहीं है। आइए जल्दी आप। 15 अगस्त को जो एक्सीडेंट का मामला था तुरंत उस दिन हम लोग की 8 बजे से ड्यूटी थी, हम दोनों की यहाँ लेबर रूम में वार्ड में दोनों में ड्यूटी थी। तो हम लोग उस समय आए तो एक्सीडेंट 8 बजे आ चुका था वार्ड में। वो पेशेंट को सब साथी आया, बताया कि दीदी एक्सीडेंट आया है। हम लोग यहाँ से गए पीछे साइड वार्ड में, उनका जो प्राथमिक उपचार हमसे हुआ वो हमने किया। BP पल्स जो है वो अपना लिखे और फिर हमने उसको ड्रेसिंग व्रेसिंग की हुई। फिर सर को बुलाने गए हैं वो लोग, पेशेंट के साथी लोग। फिर हम चले आए यहाँ लेबर रूम में। उस समय वो मरीज की हालत तो ठीक थी। फिर इसके बाद दीदी, जब मैं घर से आई, मेरी 8 बजे की ड्यूटी थी, तो दीदी ने मुझे बताया कि रूपाली पेशेंट आया है वार्ड साइड। तो मैं उसको देखने गई तो तब पेशेंट ठीक था, बट सर नहीं आए थे और ड्रेसिंग उसकी चल रही थी। फिर इसके बाद हम फिर लेबर रूम में आ गए। वो 2-3 घंटे तक अच्छा था पेशेंट। इसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग एक पेशेंट भेजे थे सर, हमें कॉल किए कि स्टोन वाला पेशेंट है तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा, जो भी होगा तो ट्रीटमेंट कर दीजिएगा, पर्ची में लिखा है। इसके बाद क्या हुआ कि पेशेंट हमारे सामने ही लेट बाद गया, उधर से आया तो वो तड़पने लगा। उसी टाइम क्या हुआ कि वो बोले कि दीदी आप रिफ़र बना दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है, आप सर से बात कर लो, सर से हम रिफ़र बना देंगे, आप सर से दस्तखत करा लेना। वो बार बार गए, सर के दरवाज़ा खटखटाए, बोले दीदी, बोले कि 20 बार दीदी हम जा चुके हैं, सर बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो हम उनको कॉल भी किए तो 2-3 बार कॉल उनको लगा भी नहीं। इसके बाद जब हम लोग इधर आए तो इतने में पेशेंट लोग चिल्लाने लगे, वो पेशेंट के साथ ही चिल्लाने लगे कि अब मर गया है, डॉक्टर ऐसा कर रहा है, डंडा उठाओ डॉक्टर को मारने के लिए। और दौड़ के आया, बोला दीदी आप कॉल करिए, नहीं तो देखिए पेशेंट है कि नहीं है। हम सर को कॉल किए, सर को बोले भी कि सर आप प्लीज़ आ जाइए, क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक बार आके पेशेंट को देख लीजिए। सर उसके बाद आए हैं, मतलब 10-15 मिनट बाद ही आए हैं सर। इतने में तो हंगामा कर दिया वो पेशेंट। इसके बाद दीदी गई, दीदी उसका मतलब ऑक्सीजन लेवल SpO2 चेक किए, ऑक्सीजन लगाई, पेशेंट नहीं था, SpO2 उसका 0 बता रहा था। हम तुरंत RK सर को कॉल किए हैं और बोले हैं सर आप प्लीज़ जल्दी आइए, क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसको आके तो बता दीजिए है कि वो नहीं है। इसके बाद सर 15 मिनट बाद आए हैं, वो भी एक शायद हमेशा यही होता है, हम लोग रात में ड्यूटी करते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब नंबर मांगते हैं, डॉक्टर का नंबर दीजिए, बताइए हम क्या करें। अब डॉक्टर भी वहाँ मना कर देते हैं सर लोग कि मेरा नंबर नहीं दीजिएगा। RK सर से एक बार बात भी हुई थी, नंबर मांग रहा था कोई पेशेंट, तो हम लोग बोले कि मतलब मांग रहा था कि सर मांग रहे हैं नंबर, क्या करें। तो बोले आप लोग मेरा नंबर नहीं दीजिएगा। तो बताइए हम क्या करें, रात में हम लोग भी परेशान होते हैं ना। अब रात केवल डॉक्टर RK साकेत कर, हाँ RK सर ही मना किए थे। वरुण सर होते तो कभी ऐसा। सीधी से ब्यूरो चीफ तेज बहादुर सिंह परिहार की रिपोर्ट।